हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या आप भी इस बार 12th इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 में इतिहास में 450 मार्क्स लाने का सपना देख रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूटे नहीं? तो रुकिए, क्योंकि आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं और जिनके बिना कोई भी पेपर अधूरा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में इतने महत्वपूर्ण हैं? जी हाँ, ये वे गोल्ड प्रश्न हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में इतने महत्वपूर्ण हैं? जी हाँ, ये वे गोल्डन प्रश्न हैं जिन्हें अगर आपने तैयार कर लिया तो इसमें शानदार स्कोर करना आप मुट्ठी में हो। तो पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक एक प्रश्न को ऐसे समझेंगे कि वे आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। कोई भी मिस मत, क्योंकि एक प्रश्न भी आपके 400 प्लस के टारगेट से दूर कर सकता। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी प्रश्न शायद वही हो जो आपके पेपर में आ जाए। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आपके लिए 4 चैप्टर से 8 चैप्टर तक का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लेके आ चुका हूँ, जो 10th क्लास से संबंधित हैं। जो 2026 में आपको 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहेगा। इस ऑब्जेक्टिव में से बहुत सारे ऐसा सवाल हैं जो आपके फायदा दिलाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरे देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन को आप सभी कमेंट बॉक्स में आप आंसर कमेंट कीजिएगा, जो जिसका जितना सही होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पहला मुद्रण प्रेस कहाँ से स्थापित हुआ था? भारत में पहला मुद्रण प्रेस कहाँ से स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। ऑप्शन बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 2, मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया था? मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुटेनबर्ग। मुद्रण कला का आविष्कार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आप इस आंसर का कमेंट बताएं। तो चलिए इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 4, यूरोप में छपाया की शुरुआत कब हुई थी? यूरोप में छपाया की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1450 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, साम्यवाद कौमुदी पत्र किसका था? साम्यवाद कौमुदी पत्र किसका था? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 6, भारत में समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? भारत में समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1780 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन मेयर पत्रिका किसने प्रकाशित की? इंडियन मेयर पत्रिका किसने प्रकाशित की? तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरनाथ बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरनाथ बनर्जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन, बाइबल को सर्वप्रथम किसने मुद्रित किया? बाइबल को सर्वप्रथम किसने मुद्रित किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा कृपया आप कमेंट बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुटेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 9, केसरी पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? केसरी पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा कृपया आप कमेंट बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
मराठी में। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 10। भारत का पहला हिंदी अखबार कौन सा था? भारत में पहला हिंदी अखबार कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कृपया आप कमेंट बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदंत मातंत। ऑप्शन नंबर ए, अध्याय 5। 1 से 4 से 8 तक का अध्याय है। तो क्वेश्चन नंबर 11। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ब्रिटेन में कॉटन डिगडम किससे कहा जाता है? ब्रिटेन में कॉटन डिगडम किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैनचेस्टर। क्वेश्चन नंबर 13। भारत का पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कृपया आप कमेंट बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई में। भारत में पहला कपड़ा मिल बम्बई में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14। भारत का पहला जूट मिल कहाँ खुला? भारत का पहला जूट मिल कहाँ खुला? आप कृपया कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कलकत्ता में जूट मिल स्थापित हुआ था पहला भारत में। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में रेलवे सेवा कब शुरू हुई? भारत में रेलवे सेवा कब शुरू हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में भारत में रेलवे सेवा शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16। बम्बई किस उद्योग का केंद्र था? बम्बई किस युग का केंद्र था? तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 17। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18। औद्योगिक क्रांति का प्रथम चरण किस वस्त्र उद्योग से जुड़ा था? औद्योगिक क्रांति का प्रथम चरण किस वस्त्र उद्योग से जुड़ा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा उद्योग से प्रथम चरण उद्योग शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में उद्योग से सर्वाधिक प्रभावित वर्ग कौन सा था? भारत में औद्योगिकरण से सर्वाधिक प्रभावित वर्ग कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूर था। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय उद्योगपति सबसे पहले किस उद्योग में उतरते हैं? क्वेश्चन 20। भारत उद्योगपति सबसे पहले किस उद्योग में उतरते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपड़ा में। चलिए अगले क्वेश्चन, अध्याय 6 कार्य जीवन और मनोरंजन। तो क्वेश्चन नंबर 21। 19वीं शताब्दी में लंदन को किस नाम से जाना जाता है? 19वीं शताब्दी में लंदन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, विश्व कार्यशाला। क्वेश्चन नंबर 12। 1750 ईस्वी में लंदन की जनसंख्या कितनी थी? 1750 ईस्वी में लंदन की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख लंदन में 1750 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 24। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली फिल्म बोलती कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलम आरा। आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी।
क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पहली फिल्म कब बनी? भारत की पहली फिल्म कब बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 1913 में भारत की पहली फिल्म हुई थी। इस वीडियो को आप आगे देखिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 आगे हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किस खेल को 19वीं शताब्दी में लोकप्रियता मिली? किस खेल को 19वीं शताब्दी में लोकप्रियता मिली? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, क्रिकेट। क्रिकेट को 19वीं शताब्दी में लोकप्रियता मिली। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सबसे पहला क्रिकेट क्लब कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में सबसे पहला क्रिकेट क्लब कहाँ स्थापित हुआ था? इस क्वेश्चन को आप जानते हो तो कृपया कमेंट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 के ऑप्शन नंबर ए। 27 का ऑप्शन ए, बम्बई में। भारत के सबसे पहला क्रिकेट क्लब बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 28, बम्बई का जिम खाना का क्लब किस वर्ग से लिया गया था? बम्बई में जिम खाना क्लब किस वर्ग से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेजी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 29, टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित हुआ? टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बम्बई से। क्वेश्चन नंबर 30, अमर चित्र कथा की शुरुआत किसने की थी? अमर चित्र की कथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा। नो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, अम्बा प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चैप्टर नंबर 7, मुद्रण संस्कृति और राष्ट्रीयवाद। क्वेश्चन नंबर 31, बंगाल गजट किसके प्रकाशित किया था? बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन। क्वेश्चन नंबर 32, मराठा पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? मराठा पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाली। मराठा पत्र बंगाली भाषा में प्रकाशित होता है। क्वेश्चन नंबर 33, किसान अखबार किसके द्वारा निकाला गया है? किसान अखबार किसके द्वारा निकाला गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 34, यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया? यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी। यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? तो गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 35, हिंद स्वराज्य किसने लिखा? हिंद स्वराज्य किसने लिखा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 36, नवजीवन पत्रिका किसने प्रकाशित की? नवजीवन पत्रिका किसने प्रकाशित की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी। क्वेश्चन नंबर 27, समयवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? समयवाद कौमुदी के पास संपादक कौन थे? आप कृपया कमेंट बताएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय समयवाद कौमुदी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 38, केसरी पत्र किसने निकाला था? केसरी पत्र किसने निकाला था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिलक। केसरी पत्र किसने निकाला था? तो क्वेश्चन नंबर 29, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होता है? अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 40, इंडियन ओपिनियन किसने निकाला था?
इंडियन ओपिनियन किसने निकाला था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधी। आपके ये लास्ट सब्जेक्ट हैं 8 चैप्टर। 8 चैप्टर आपको इस चैप्टर को ध्यान से देखें, क्योंकि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 41, पहला हिंद उपन्यास कौन सा था? पहला हिंद उपन्यास कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोदान। गोदान पहली हिंद उपन्यास कौन सा था? तो गोदान। तो आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 42, गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 43, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो अगले क्वेश्चन नंबर 44, गबन उपन्यास किसका है? गबन उपन्यास किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 के ए, मुंशी प्रेमचंद्र। गबन उपन्यास किसका है? तो मुंशी प्रेम। क्वेश्चन नंबर 45, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन थे? चंद्रकांता के उपन्यासकार के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देवकीनंदन यात्री, देवकीनंदन। क्वेश्चन नंबर 46, रविंद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा था? रविंद्रनाथ टैगोर का प्रयास कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 47, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन थे? परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सत्यबोध। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47, ऑप्शन नंबर बी, इसका सही होगा श्रीनिवास। अगले क्वेश्चन नंबर 48, किस उपन्यास से वंदे मातरम गीत लिया गया है? किस उपन्यास से वंदे मातरम गीत लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 49, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस भाषा के लेखक? हरिश्चंद्र और किस भाषा में लेखक थे? तो इसका क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, मुंशी प्रेमचंद्र को हिंदी का क्या कहा जाता है? हिंदी को क्या कहा? तो क्वेश्चन 50, मुंशी प्रेमचंद्र को हिंदी का क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास सम्राट। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चाहते हैं आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बेल को दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, उपन्यास सम्राट। का सही आंसर होगा।